जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो एक लाजवाब है। इसी थॉट के साथ अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। लास्ट का पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। रजनी ब्लॉग 87 में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और भगवान से दुआ करूँगी कि आप यूं ही आगे तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें, सफलता आपके कदम चूमे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह का रूटीन शुरू हो गया है। इस ब्लॉग में जितना भी मैंने आज के दिन में काम किया है वो सब भी दिखाऊंगी। तो लड्डू गोपाल नहा के आ गई, फिर अपने भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। तो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनको स्नान करा दिया और कपड़े पहना दिए, साफ़ कपड़े पहना दिए। अभी मंदिर भी साफ़ कर दिया और इधर जितनी भी फ़ोटो रखी हुई हैं उन सभी को क्लीन करके मैंने पूजा कर दी। मेरी सुबह की पूजा ख़त्म हो गई। और ये कपड़े टंगे हुए थे, कल बारिश हो रही थी ना, तो अंदर ही कपड़े टंगे हुए थे। तो टंगे हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो सूख गए हैं। इनको सभी को तह बना के रख देते हैं ताकि हमारा घर साफ़ सुथरा क्लीन लगने लगे। सारे कपड़े उतार के मैं तह करके एक जगह रख दूँगी, बढ़िया से अलमारी में सेट करके। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 8 बज चुके हैं और मेरा आधा काम ख़त्म हो गया है। आधा काम फिर भी बाकी है, तो कपड़े तह करके फिर मैंने झाड़ू लगाई। अभी भी देखो मेरा लड़का सो ही रहा है और झाड़ू लगा के घर को क्लीन कर लूँगी। फिर इसके बाद पोछा लगाऊँगी। तो अगर जब गणेश जी आते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, चारों तरफ चहल पहल होती है और बहुत ही सुंदर होता है। तो हमारी बिल्डिंग में भी गणेश जी रखे हुए हैं। अभी सारा काम ख़त्म करके मैं गणेश जी की पूजा में जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि सुबह की पूजा कैसे होती है, शाम की पूजा कैसे होती है। तो ये भगवान जी का लड्डू गोपाल का चरणामृत रखा हुआ था तो वही ले लिया थोड़ा सा। अब जितना बचा हुआ है उसको गमले में डाल दूँगी और अब पोछा लगा दूँगी। हमारा घर एकदम क्लीन होना चाहिए, झाड़ू पोछा लगा हुआ होना चाहिए, है ना, ताकि जो भी डस्ट बैठी है ना वो निकल जाए। तो इस तरीके से मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। डंडा वाला पोछा नहीं है मेरे पास। ये है मेरी बालकनी, इधर से सुंदर सा ग्रीन नज़ारा दिखता है। और अब आ गई हूँ मैं गणेश जी के पास। तो गणपति बप्पा मोरया, जय गणेश। इनकी आरती शुरू हो चुकी है, आरती ख़त्म भी हो गई। अब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये छोटी सी गुड़िया ना इधर हाथ हिला हिला के पुष्पांजलि अर्पित करती है, तो मैं उसी को दिखा रही थी कि देखो कितने बढ़िया से करती है। पहले से मैं शूट नहीं कर पाई, बाद से शुरू किया था जब थोड़ी सी पुष्पांजलि बोलने के लिए रह गई थी। देखिए कितने प्यारे सुंदर गणेश जी हैं हमारे। और इनकी पगड़ी ना, किस किस के यहाँ गणेश जी रखे हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्लॉग्स ज़रा सा भी पसंद आ जाए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट करना। तो मैं गणेश जी की पूजा ख़त्म हो गई है, अभी घर आ गई हूँ। वही प्रसाद खा रही थी जो गणेश जी के पास मिला हुआ है। अभी मैं अपना सुबह का नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ और उसके साथ ही मैं खाना भी बना लूँगी। तो स्वीट कॉर्न को मैं भूंजूंगी नहीं, इसको उबाल के बनाऊँगी। उबाल के भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कभी खाइए। स्वीट कॉर्न डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया और नमक डाल दिया, तो ताकि उसमें नमक अच्छे से भिद जाएगा। और फिर ली है मैंने पत्ता गोभी काट दी और इससे बनाऊंगी, चावल फ्राई करूंगी। पत्ता गोभी डाल दो और गोभी टमाटर डाल दो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जितनी भी सब्जियां हों आपके पास आप डाल सकते हैं। तो मेरा पक गया स्वीट कॉर्न, अब इसको निकाल लेंगे। अब गरम गरम खाओ तो और भी अच्छा लगता है। तो ये चार ही थे, हम लोग चार ही हैं, एक एक हो जाएगा, आधा आधा। अभी डाल दूँगी चावल, चावल को फ्राई कर लूँगी। इसमें चावल में डालूँगी थोड़ा सा घी और नमक। और जब चावल पक जाएगा फिर इसको फ्राई कर देंगे। इसमें बस एक सीटी लगाऊंगी और हमारा चावल पक के तैयार हो जाएगा। रोटी रखी हुई थी, कल की रोटी रखी थी 3 रोटी, तो उसी को मैं तवे में सेक दूँगी।
कुरकुरी सी हो जाती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तेल डाल के रोटी को सेक लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची डालूँगी ताकि और कुछ सब्ज़ी लेना ना पड़े और ऐसे ही खा लेते। और नमक मिर्ची डाल के ऐसे ही खाओगे ना बहुत ही टेस्टी अमेजिंग लगती है। तो इसी तरीके से बची हुई रोटियों को आप नाश्ता में बना के खा सकते हैं पराठा के जैसा। मेरा नाश्ता तैयार हो गया, कुरकुरी रोटी बनके तैयार है। अब इसी का नाश्ता होगा और स्वीट कॉर्न का, मतलब भुट्टा, हमारे इधर भुट्टा बोलते हैं। इन्हीं दोनों का नाश्ता करेंगे, कोई भुट्टा खाएगा कोई रोटी खाएगा। देखो कितनी कुरकुरी रोटी बनी है, इसको बस ऐसे ही खा जाओगे आप, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने ले लिया है भुट्टा, अब इसको ऐसे ही खा जाऊंगी। इसमें फिर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमने पहले ही नमक डाल दिया था और चावल भी अभी पक चुका था तो उसको भी मैंने फ्राई कर दिया चावल। और दोपहर में खाएंगे। मैगी आई थी पड़ोस से तो उसको मैंने 4 कटोरी में डाल दी थी और बच्चों को दे दिया, मैंने भी खाया। अब ये एक दीदी ने ना ऑनलाइन फरमा मंगाया था, तो ये देखो सभी तरीके के फरमा आते हैं। आप चाहे तो आप भी लेके इनसे कट करके सिल सकते हैं। आपको जितना साइज़ का चाहिए ना आप उतने साइज़ के मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, इससे एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ बैठता है। और देखिए आजकल तो बहुत ही महंगी सिलाई हो गई है, सिलवाने की ना हिम्मत नहीं पड़ती है। जिन्होंने सीख लिया है तो उनके लिए वेल डन, और जिन्होंने नहीं सीखा है वो सीख सकते हैं और अपना घर पे ही ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो इनको मैं कट करके रख लूँगी ताकि मेरे भी ऑनलाइन फरमा हो जाएंगे। तो वो दीदी से मंगा के लाई थी कि दीदी दे दो, मैं कट कर लूँगी। तो यही कट करूँगी। एक है 40 का, 38 साइज़ का, ये देखिए 38 साइज़ का। और इसका ये बाजू है, इसके सारे पार्ट दिए हुए हैं ताकि हम आसानी से बना सकें। ये बेल्ट है और ये है, ये जो कटोरी लगाते हैं ना उसका है पार्ट। और ये डबल कटोरी वाले हैं, ये जितने भी पार्ट हैं ना डबल कटोरी वाले हैं। 3 पार्ट आए हैं तो डबल कटोरी वाले हैं। 38 साइज़ का है एक 42 साइज़ का है और एक 40 साइज़ का है। मैं तीनों को ही कट कर लूँगी। इसको कट करने में भी बहुत टाइम लगा था मेरे को। देखिए ये है 40 साइज़ का, तो ये ना एकदम परफेक्ट बैठता है। इसके हिसाब से काटोगे बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप चाहें तो सूट भी ऑनलाइन फरमा से कट कर सकते हैं। सभी तरीके के फरमा मिलते हैं, आप जो भी सिलना चाहें ना उसी का फरमा मिल जाता है। आजकल झंझट वाली या फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है कि किसके पास सीखने जाएं, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। मैं फरमा किससे बनाने वाली हूँ आपने तो देख ही लिया कि मैं साड़ी का डिब्बा जो होता है ना उसी से कट करके बनाऊँगी, क्योंकि इस तरीके का चार्ट इधर मिल नहीं रहा था, नहीं तो मैं चार्ट ख़रीद के ले आती। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो डिब्बा का भी बहुत ही अच्छा है, पेपर मोटा है, तो इससे कट करके रख लूँगी। और इसमें ना एक डिब्बे में एक कट हो गया था, एक साइज़ का कट हो गया था और 2 डिब्बे में 2 साइज़ के कट हो गए थे। फिर मैंने एक को पेपर में कट किया था क्योंकि मैं 2 डिब्बे ही दुकान से लेके आई थी साड़ी का डिब्बा। तो इसमें भी आप कट करके रख सकते हैं। और फरमा बहुत ही इंतज़ाम से रखें क्योंकि वो हमारी कला है, हमारी खूबसूरती है कि हमसे कुछ आता है, तो अपनी कला को संभाल के रखें। ये कला ऐसी होती है ना, ना ही इसको कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। तो हमको कुछ सीखना चाहिए, फालतू नहीं बैठे रहना चाहिए कि क्या करें। तो ऐसे सीख लेंगे ना तो हमारे ही काम आता है, 2 पैसा हम बचा पाते हैं। मैंने कट कर लिया फरमा, देखो बिल्कुल आसानी से कट हो जाता है। और इसको रख लूँगी और जब ज़रूरत पड़ेगी निकालूँगी, अपना लगाऊँगी निशान और ब्लाउज कट करके बना लूँगी। अभी शाम के खाने की तैयारी हो रही है, तो शाम का खाना में बनेगा सब्ज़ी और रोटी। सब्ज़ी बना के शाम की पूजा में जाऊँगी और फिर आके रोटी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी हमारी बन ही रही है, बस बन जाएगी और रोटी भी बन जाएगी।
फिर मैं नहा के और पूजा में जाऊँगी। अभी मैं नहा ली, अब कान में कुछ नहीं था ना, तो ये पहन लिया। और तीज के दिन पहनी थी, फिर उतार दी थी, और अब कुछ नहीं था और पूजा में भी जाना था, तो फिर मैंने पहन लिया। तो ये था हमारा दिन का रूटीन। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मैंने अच्छा वीडियो बनाया या फिर कोई कमी रह गई। कोई कमी हो ना तो ज़रूर बताना। अभी दूसरे दिन की भी आज ही मैं तैयारी कर दूंगी। तो मैंने भिगोए थे डोसा के लिए दाल चावल को पीस के रख दूंगी, ताकि वो कल के लिए तैयार हो जाएगा और कल डोसा जल्दी से बन जाएगा। दाल चावल को पीस के रख दूंगी एक डिब्बे में बंद करके, ताकि वो जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। अगर आप ढक्कन वाले डब्बे में रखते हैं ना तो जल्दी से फर्मेंट हो जाता है, और अगर खुले वाले में रखेंगे तो वो जल्दी से फर्मेंट नहीं होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जिस बर्तन में हमने बैटर रखा है ना, उसका हवा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो जल्दी से बैटर फर्मेंट नहीं होगा, खमीर नहीं उठेगा। तो चलिए, हमारा दाल चावल भी पिस गया है। दाल चावल में ना थोड़ा सी ज़रूरी टिप्स, बैटर में आप थोड़ा 1 चम्मच नमक डाल के और उसको घुमा के मथ के रख देते हैं ना, तो वो जल्दी फर्मेंट हो जाता है। अभी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं गणेश जी की पूजा में जाऊंगी और फिर पूजा करके आऊँगी, तो फिर खाना बनाएंगे और खाएंगे और सो जाएंगे। देख रहे हैं आप कितने सारे लोग हैं। तो ये सभी लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसी बिल्डिंग में ये सभी लोग रहते हैं। तो सभी आते हैं गणेश जी की आरती में, और बहुत ही अच्छा लगता है। जब कोई भी कार्य किया जाता है ना, तो सभी एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तो वो काम हल्का हो जाता है। और आरती वगैरह भगवान का काम मिलके ही करना चाहिए। ये रहा इनका प्रसाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।